एग्जाम्पल है। केवल कारण क्या है कि बच्चों का पुराना जो स्कोर है ना, उसने बहुत ज़्यादा बच्चों को अंदर से कैप्चर कर रखा है। बेटा आपने दो शब्द बोले, को मार्क्स बोला, कट ऑफ बोला। जी जी सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हर के दिमाग में बात बैठाना चाहता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें सिलेक्शन मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, जी जी इस पर डिपेंड करता है कट ऑफ पर। कभी भी पेपर होने के बाद मालूम पड़ता है कि पेपर कैसा रहा, कट ऑफ बाद में निकालेंगे। और जितने भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि जब भी पेपर आसान होगा आपके सिलेक्शन दिक्कत आ जाएगी। हुआ था लास्ट टाइम 650 पे कुछ नहीं मिल रहा। और जब पेपर मुश्किल आएगा, कठिन आएगा, तो फिर आपका दिन काम आएगा, आपकी मेहनत काम आएगी, वो रंग लाएगी। तो मेहनत के बच्चों के लिए जब पेपर कठिन आता है तो रैंक लाना आसान हो जाता है। तो हमेशा सिलेक्शन कभी नंबरों से नहीं, कट ऑफ से होता है, और फिर कट ऑफ के बाद रैंक से, उससे सिलेक्शन होता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी कोई बच्चा कितने भी जगह कट ऑफ बताया जाए, अपना जो स्कोर चल रहा है उससे किसी प्रकार का निष्कर्ष न निकाल लें। मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस चल रहा है, तीसरा दिन है, 7 मई है, 4 मई को एग्जाम हुआ था, बहुत लोगों ने कट ऑफ बता दी, लेकिन मैं बच्चों के डेटा बेसिस पर, एनालिसिस पर, पैटर्न चेंज हुआ उस पर, टाइम हटा है 20 मिनट कम उस पर, एनटीए लास्ट टाइम प्रेशर था उस पर, बच्चों ने पेपर को कैसा अटेम्प्ट किया उस पर, बायो कितना टफेस्ट आया, कुल मिला के पेपर कितना टफेस्ट हुआ, बच्चे बायो में अपना पूर्वाग्रह लेके कि मेरे को 360, 355, 340 से कम लाना ही नहीं है, तो चाहकर भी बायो से अपना हटा नहीं पाया। मतलब आप देखिए कि बच्चे को बाद में लग रहा है कि बच्चा इतना परिपक्व, इतना मैच्योर नहीं होता, उसके लगता है यार कि मेरे पहले तो 720 720 720 4 साल से चल रहा है 720 720, फिर उसके बाद बायो के हिसाब से, भाई बायो के हिसाब से 360 355 300 उल्टी गिनती से स्कोर होता है, 340 से नीचे कुछ होता ही नहीं है। और फिर 650 लास्ट टाइम देखा कि उसके ऊपर ही कुछ मिला। तो हर के दिमाग में था कि बायो में जब 340 कम से कम आएंगे तभी हम 650 तक पहुंच पाएंगे। तो पूर्वाग्रह के स्कोर को देखते हुए बच्चों ने अपने को बायो में न चाहकर भी उलझा दिया, और बायो में ऐसा लगा कि पेपर में जो एक तरह से कहते हैं ना कि बच्चे जो बायो से स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन तक तो बच्चों ने कर लिए, लेकिन उनको 60 तो कुछ नंबर ही नहीं है, 60 इंटू 240, और यार 316 नंबर का मैं भी तो खटाक से बोले लगो। और वहां दिख रहा है कि यार क्वेश्चन बड़ा है, लंबा है, लैंग्वेज लंबी है, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो, नीचे तक आप भूल जाओ क्या पढ़ा, स्टेटमेंट क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, बच्चा उसमें लगा रहा कि उसके दिमाग में था कि मेरे को तो 340 तक पहुंचना है। उस चक्कर में क्या हुआ, वहीं पे उसने अपनी ताकत लगा दी, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुए, नंबर के हिसाब से स्कोर भी नहीं आया, तब तक इतना थक गया, पक गया, हताश हो गया, निराश हो गया, उसको लगा, कुछ ने स्मार्ट ने रखी, लगा यार तो बायोस बहुत टफ लगता है, अच्छा केमिस्ट्री इजी होगी, वहां चला गया, स्विच ऑफ चेंज कर दिया, उधर चला गया। लेकिन जो इसमें उलझा तो उसकी हालत क्या हो गया, केमिस्ट्री पे आया तो केमिस्ट्री में उसकी थकान के साथ साथ अंदर की वो ड्यूल नेचर, अंदर से खोखलापन, उससे उसके केमिस्ट्री में एफिशिएंसी कम होगी। ये यूं कह दीजिए पहला वाला उसने बायो में कुछ कर भी लिया होगा, लेकिन केमिस्ट्री का असर नेगेटिव हुआ उसके लिए, और उसका सबसे ज्यादा असर नेगेटिव हुआ किस पर, फिजिक्स पर। जब फिजिक्स में आया तो कईयों का तो कोड 45 का जो पहला क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने भी कहा था, अगर आपने देखा हो, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन, उसमें तो बच्चा हिल गया, बोले क्वेश्चन क्या मिल गया, मैं तो हिल गया, क्वेश्चन हिल नहीं रहा, और वो क्वेश्चन को मतलब मान के चलिए वो 20-25 जो भी उसको मिनट मिले वो पिकअप नहीं कर पाए, क्योंकि उसके क्वेश्चन छूट गए। फिजिक्स में तो ये हो गया कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 20-25 के टाइम भी तो पिकअप करने में खुद की तो पोजीशन हो, कि अंदर से खोखलापन होगा, अंदर से ढीले हो गए होंगे, अंदर से खत्म हो गए होंगे, खलास हो गए होंगे, तो क्वेश्चन को कैसे पिकअप करोगे, पिकअप करने के लिए आपकी तो एनर्जी होनी चाहिए। तो वो हालत इस बार ऐसी हुई, और इसका कारण ये है, बच्चों से मैं साफ कह रहा हूँ, बच्चों लास्ट टाइम आपके पैटर्न से इस बार को चेक करिए। आपके लास्ट टाइम पहली बात चॉइस सेक्शन पेपर के लिए कहा था कि पेपर टफ होगा, 2 कारण से होगा, देखो 3 कारण बोल दूं। पहली बात तो चॉइस सेक्शन हट गया, दूसरा टाइम हट गया 20 मिनट, तीसरा लास्ट टाइम एनटी पे प्रेशर था, तो पेपर तो टफ आना था। लेकिन मैं बच्चों से बोला था कि आपका तरीका होना चाहिए, सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्टिविटी आपके अंदर आनी चाहिए। आपको नॉलेज में इसलिए कई बार नहीं करता एजुकेटर कि वहां पे मुश्किल क्वेश्चन जरूर करके आना, आपको नॉलेज है, आपको लग रहा है ये थोड़ा नेचर में टफ है, अभी छोड़ो इसको, बाद में करेंगे, तो वो सेलेक्टिव करो। तो अगर बच्चे इसमें, जिसने भी इसको, बच्चा तो परिपक्व नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ बारी बार, वो पुराना भी उसका जो चलता है ना कि यार कि मेरे को पिछले 720 के अंदर चल रही है, फिर पेरेंट्स का भी रहता है बेटा तो इतने नंबर आए, तो वो भी रखता है कि मेरे को इतने नंबर लाने, वो वहां अकेला होता है, उससे क्या बोलो पास वालों के साथ क्या हो रहा है, वो तो अपने उसमें अंदर ही उसका चलता रहा, उस धुन में रहता है, अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि उस पेपर को देखते हुए, ये पक्की बात है, एनटीए प्रेशर था, पेपर हल्का सा टफ बनना था। एनटीए हो सकता है इस बार सबको बोल दिया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सब तक बात पहुंच गई, तो हर सब्जेक्ट वाले ने बोला अच्छा ठीक है, तो भाई बायो ने भी कहा लो हमारे बायो 90 में से हम देते हैं 30 क्वेश्चन ऐसे, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ने बोला चलो हम भी करते, पूरी गाछ गिरी किस पे, पूरा पहाड़ टूटा किस पर, बच्चों पर, बच्चों के पसीने छूट गए, नानी याद आ गई। मतलब ये एक, फिर भी कह दो हो गया सबके जैसा हुआ ना,
कभी नहीं आया। और मैं कह रहा हूँ आ भी जाए तो क्या दिक्कत है यार, मान लो कट ऑफ जा रहा है 5 नंबर, क्या करें, बाकी सबका नेगेटिव है ना। ये भी तो है, ये तो कट ऑफ है भाई। मैंने एक बार बच्चों ने मुझे कहा था पढ़ाते समय कि सर पेपर आप थोड़ा टफ बनाओ, टॉपिक भी याद है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उस समय कुमाऊं से पढ़ते थे, 94 की बात है ये। मैंने कहा ऐसा पक्का बना बनाऊंगा, मैंने कहा कुछ के नंबर आएंगे पॉजिटिव, ध्यान रखना तुमसे ऐसे सिलेबस करा, और यही हुआ, अधिकांश का नेगेटिव। मैंने कहा देखो क्या होता है, टीचर जानता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, कहाँ गच्चा खाएगा, तो सिली मिस्टेक उसको मालूम कहाँ करानी, तो उसको करा के खड़क से उसको मुस्कुराए और आंसर मिल गया। जब उसको क्या मालूम कि मैं गलती करके, वो तो बाद में मालूम पड़ता है कि उसका क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये यहाँ पर पेपर के नंबर से मतलब नहीं होता, पेपर का कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। बच्चों से मैं कह रहा हूँ कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो हो गए। लास्ट टाइम को याद करो, जब स्कोर बहुत अच्छा आया था तो बहुत खुशी हुई थी उस समय, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कितना गुस्सा आया था। इस बार उल्टा होने वाला है, अब स्कोर कम आ रहा है, आगे कट ऑफ सुनाना आऊंगा बताने, मुस्कान आएगा आपके चेहरे पर, पक्की आएगी मुस्कान, पक्की आएगी, आपको लग जाएगा मेरे अंदर आ चुका है, कट ऑफ बहुत गिर चुकी है, कितनी होगी मैं आप बताऊंगा आके, लेकिन ये पक्की बात है, ये जो लाइन बोल रहा हूँ, इस बार बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, उससे बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स भी हताश हो रहे हैं, हल्के से मायूस हो रहे हैं, मेरे को लग रहा सपना टूट गया। नहीं जी, आपका सपना जिंदा है, पूरी उम्मीद रखिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे गिर चुकी है और यहाँ उल्टा होगा। स्कोर आपको डरा रहा था, आप अंदर से टूट गए थे, अंदर से खोखले हो गए थे, लेकिन जब कट ऑफ आएगा तो आपके सबके चेहरे मुस्कान आएगी, पक्की बात है। अभी तक तो मैं आपसे एक बात बोलूं लाला, लास्ट टाइम से अगर डेटा कंपेयर कर रिसेंट, तो लास्ट टाइम 700 के ऊपर पूरे भारत में 1700 बच्चे थे लास्ट टाइम। आपको ये तो मालूम है, चलो 720 वाला शुरू में क्या था, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, बाद में करेक्शन हो गया, एक फिजिक्स के क्वेश्चन से बाद में जो शुरू के 67 थे 720 वो 17 पे आ गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन ये पक्की बात है कि लास्ट टाइम जंक्शन में बहुत डेंसिटी थी, अभी तक मुझे 700 के ऊपर एक बच्चा अभी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई बोले तो बोले, वो तो लोगों का मार्केटिंग तरीका होता है, अपन बात करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, डेटा बेसिस पे बात करते हैं। काम बहुत सेंसिटिव है कट ऑफ बताना, इसलिए पूरे पेशेंस से, तसल्ली के साथ, रेस्ट, आराम से, बच्चों को भी रेस्ट मिले, बच्चे भी आपस से बात कर ले। जब रिजल्ट आएगा तो आपको, लेकिन आपको दिख जाएगा कि आप सर जो बताने जा रहे हैं कट ऑफ, वो कट ऑफ कितना ऑथेंटिक रहेगा। लास्ट टाइम मैंने कट ऑफ बताई थी 615, अगर ये लफड़ा नहीं होता ना तो वही जाती कट ऑफ। अब आप देख लेना इस बार कट ऑफ क्या जा रही है, लेकिन ये पक्की बात है कि मैंने लगभग कट ऑफ को लास्ट टाइम का जो 650 के ऊपर 652 53 जो भी था, उससे लगभग 125 नंबर तो कम कर दो, इतना कट ऑफ का आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक बच्चा, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, उसके लास्ट टाइम 650 बने 2024 में। तब तक ये बात उसको नहीं लगा था कि क्या, तो उसे शुरुआत के अंदर उसके पापा ने पूछा, अपने एलन से जुड़े हुए कोई हैं फैकल्टी, उनके बेटा है, तो बोले कि सर हम राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में 2 अच्छे कॉलेज, एक तो जयपुर है, एक आप कह दीजिए जोधपुर है, तो इनमें से कोई मिल जाएगा। मैं देखते हैं अभी हाल, थोड़ा समय रिजल्ट IIT का भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, तो सेलिब्रेशन हमारा दोनों साइड चल रहा था, ठीक है। बाद में कोई लफड़ा आया, तो बाद में कोई बात नहीं हुई, कुल मिला के उसको कुछ नहीं मिला। अब उसके मन में आ गया था कि मेरे 650 तो आ गए, अब 1 साल में उठाइल के साथ था, अब 1 साल में डिवोट करके लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो उसने पहले सोच लिया कि यार इस बार मेरे का स्कोर वो रखना है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे एम्स मिले। तो यहाँ पे एलन पे 690 695 इस पे चला, इससे नीचे कभी नहीं आया टेस्ट मार्क्स। अब जब वो देने गया, संयोग से उस दिन में जब गया था, मैं इस बार खुद मतलब जो बातें कर रहा हूँ खुद वहाँ का चश्मित गवाह हूँ कि 4 मई को शाम को बच्चों के चेहरे क्या दिख रहे थे, बच्चों से पेरेंट्स से क्या बात हो रही थी, वहाँ का माहौल क्या था। तो जैसे मैं वहाँ गया तो सबसे पहले मेरे को वही मिल गए कि सर बच्चे को छोड़ के एक कोई समय बैठे हुए हैं, इंतजार करें, रिलैक्स रखो, जो बातें बच्चा फॉलो करे, बस वाली बात है। तो पूरा विश्वास था बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे। अब बाद में मैं सॉल्यूशन के लिए चला गया, वहाँ चला गया, रात को जब मेरे पास मैसेज आया उनका, तो बोला सर बच्चे के 270 तो बन रहे बायो में, 70 बन रहे केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 11 नंबर, कुल मिला के 351 नंबर बन रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं सर, कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कहाँ वो 690, कहाँ 351। कारण क्या है, वही वापस बात उसके दिमाग में था कि यार लास्ट टाइम 650 आ गए थे 12 के साथ, अब तो पूरी यार ढंग से मुलाकात करी, ढंग से तैयारी करी पूरी, तो उसके अंदर था कि 360 तो लाना ही है और 340 से नीचे आना ही नहीं, तो वो बायो में ही लगा। और उसके बायो में क्या हुआ कि 60 क्वेश्चन हो गए पहले, फिर उसको मालूम पड़ रहा है कि यार बायो में लंबे लंबे लैंग्वेज के हैं, लंबे लंबे स्टेटमेंट क्वेश्चन से, ऊपर से पढ़ो नीचे भूल जाओ, तो भी वो लगा रहा, स्टक हो गया, चाहकर भी अपने हटा नहीं पाया, क्योंकि दिमाग में चला 340 आने तभी तो 650 के ऊपर जाऊंगा। और उसके उस चक्कर में वो वहाँ पर ही उसका अंदर से विश्वास टूटता गया, अंदर से खोखला होता चला गया। और उसके बाद बायो में उसने करके करके जो भी हुए, इतना थक गया कि बोले चलो केमिस्ट्री पे आ जाता हूँ। केमिस्ट्री पे आया, आप सोचो कि 70 नंबर केमिस्ट्री में, तो वहाँ तक उसकी स्थिति क्या हो गई, कितना अंदर से खत्म हो गया होगा, कितना अंदर से पस्त हो गया होगा, कितना निराश हताश हो गया होगा, सब हौसले खत्म हो गए, पस्त पूरी हवा निकल गई होगी। उसने केमिस्ट्री में करा होगा, उसके बाद तुम सुनो फिजिक्स में केवल 11 नंबर। उसके बता रहे थे पेरेंट्स के हिसाब से बात मालूम पड़ी किसी के थ्रू कि उसने फिजिक्स बोला, हाँ फिजिक्स भी सब्जेक्ट में है, उसको इतना समझ, आप देखिए जब बच्चा हो गया कि हाँ फिजिक्स भी तो है, उसने 4 क्वेश्चन किए, उसमें भी 1 गलत हो गया।
केवल 11 नंबर। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सिरन तोड़ जाएगी, ऐसे ऐसा एग्जाम्पल है। केवल कारण क्या है कि बच्चों का पुराना जो स्कोर है ना, उसने बहुत ज़्यादा बच्चों को अंदर से कैप्चर कर रखा है, वो दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। एक तो 720 का जो 4 साल का सिलसिला चल रहा, 2021, 22, 23, 24, फिर उसके बाद बायो में उल्टी गिनती से स्कोर 360, मतलब बायो में तो ये होता है कि 340 वालों साल आप रिपीट करोगे, उसके फिजिक्स का नंबर इतने नहीं आए, तो बायो में तो मान के चले 340 से नीचे आना ही नहीं है, मालूम है उनको, वो जोड़ के तो हम ले आएंगे 339 तो 640 पहुंचेंगे। अब अच्छा ये भी इनको मालूम है, चलो लास्ट टाइम कुछ भी हो गया, इससे पहले भी तो कट ऑफ 610 612 गया है, तो 600 पर तो लाना ही है, तो बायो में तो लानी है उनको कुल मिला के कि 300 मतलब 40 से नीचे तो आना ही नहीं है। अब देखेंगे बाद में क्या होता है, उनको क्या मालूम कि बाद में उधर केमिस्ट्री फिजिक्स कैसा है, वो तो बायो मिलेगा, उसको बायो से मिलेगा जो स्कोर मिलेगा। जब उसको लग गया कंफर्म कि नहीं हो रहा, 1.25 घंटे के बाद वो अपने उसमें आ रहा है, किसमें, केमिस्ट्री के लिए। कहाँ बच्चा 40 मिनट में बायो में 80 क्वेश्चन कर लेता है, और कहाँ 1.25 घंटे के बाद वो बच्चों को लगा अब तो मैं इतना पैनिक हो चुका हूँ, इतना पस्त हो चुका हूँ कि जरा कोशिश करके केमिस्ट्री पे आऊँ, और केमिस्ट्री तक उसकी हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए मात्र 70 नंबर उसके केमिस्ट्री में आए। और फिजिक्स तक तो उसको ये लगा कि हाँ भाई एक सब्जेक्ट और है, तो उसने छांट के 4 क्वेश्चन की, अब छांट के 4 क्वेश्चन किए, सोचिए पूरे पेपर में से, तो भी उसका एक गलत हो गया। उसकी कितनी हाई डिग्री ऑफ उसके अंदर कह दीजिए नेगेटिविटी थी, कितना अंदर से वो हर तरह का अपना होशो हवा सब खो चुका था। या तो 11 12 में, जो 11th में वो 27 में देंगे, जो 12th में 26 में देंगे। अब लाला इसमें क्या, क्योंकि लगता है ओहो ऐसा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमको तो मालूम पड़ गया। आज इन बच्चों में से जो जाएगा बोलेगा अगली बार समझ में आ गया यार कि पेपर कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉलेज मिलता है, जीएमसी मिलता है। ये थोड़ी कि लास्ट टाइम, इसलिए पुराना रिकॉर्ड, आप अपना पुराना अनुभव लेके चलिए, गलतियों का रखिए, लेकिन पुराना स्कोर मत रखिए। आपका पेपर जो सामने उसको उस समय प्रेजेंट होकर दीजिए। तो अभी जो बच्चे उनके दिमाग में होगा यार हमको कैसे करना होगा, बोले उनके पास आ गया कि हर तरह का टेस्ट होना चाहिए, पेपर कुछ भी सबके लिए जैसा होता है, ये मालूम पड़ गया सबको अब अच्छी तरह से। और मैं जो मैसेज दे रहा हूँ उसको सब ध्यान सुने भी, कि आज से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके चलो, राउंड में करना चाहिए, और पहले राउंड में सेलेक्टिव करो, सिलेक्शन पे मोहर लगा लो, सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ, कि बाद में आपको इजाफा करना है, कुछ खोने को तो ही नहीं, और बाद में आप आराम से, और पहले वही मशीन को पूरा भर दो, ताकि इसमें कोई हमको आंसर चेंज ही नहीं करना, क्योंकि अगले राउंड हमको मालूम है मेंटल एक्सरसाइज करनी, दिमागी उतार चढ़ाओ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन से लड़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगली बार करते जाओ, और जितना बढ़ता जाए इजाफा बढ़ता जाए। तो इन बच्चों को अभी से लेके चलना चाहिए, जो बच्चे 11th की तैयारी कर रहे हैं, 12th में भी चल रहे हैं, जो भी आगे 26-27 में एग्ज़ाम देंगे, कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इस स्मार्टनेस का, कि हम अपने वहाँ पे 3 घंटे के अंदर अपना स्कोर ऐसे प्रोड्यूस करें कि टेक इट ईजी एंड मेक इट ईजी। हम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करें कि सेकेंड राउंड में करें, पेपर तो वही है, सब्जेक्ट किसी का भी हो, हर क्वेश्चन के नंबर सही होने पे बराबर मिलेंगे, और गलत हो गया तो बराबर कटेंगे। तो क्यों नहीं हम ऐसा करेंगे, शुरू में हमको दिमागी कसरत करनी नहीं पड़े, हम आराम से तीनों के एक सीक्वेंस में लेके सब्जेक्ट को, कुछ भी स्टार्ट बायो से करते हैं, आराम से आपने एक पहला राउंड कर लिया और मैसेज को भर दिया, उसके बाद आपकी स्किल टेस्टिंग होगी। अब आपने अपना जनरल एक मेन जो होता है ना स्कोर, वो तो इतना कवर कर लिया कि आप उस दायरे में आ गए कि आप हाँ सिलेक्शन में आ गए। अब आपको सिलेक्शन करना अच्छे कॉलेज का, ग्रेडिंग में जो टॉप में है, न्यू दिल्ली एम्स तक पहुंचना है, तो वो सेकेंड राउंड आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएगा, ये करेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।